हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के पौधे की केयर हम किस तरीके से बरसात के मौसम में करें ताकि अगर गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। अगर उसमें नई पत्तियां आने लगी है और मुड़ी हुई आ रही है तो उसको कैसे ठीक करें। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आप अपने गुलाब के पौधे की केयर अच्छे ढंग से करेंगे तो आने वाले समय विंटर सीजन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा, मतलब कि खूब अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। तो जितनी अच्छी रिजल्ट आपको चाहिए विंटर के सीजन में, उतना अच्छा केयर आप करें इसे रेनी सीजन में। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये प्लांट दिखा देती हूँ। इसमें नई पत्तियाँ भी आई हैं और कुछ कली भी बनी है, लेकिन इसकी आप पत्तियाँ देख सकते हैं, आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी ओर दूसरे पौधे में पत्तियाँ तो आई है और वो मुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वो कुछ हेल्दी भी नहीं लग रही है। जो न्यू ग्रोथ होनी चाहिए गुलाब के पौधे की वो काफ़ी हेल्दी और रेडिश कलर की होनी चाहिए, तभी हमें मालूम होता है कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इसमें जो नई पत्ती आ रही है वो कुछ डल सी लग रही है, कुछ रूखी सूखी लग रही है और काफ़ी कम मात्रा में इसमें नई पत्तियां आई हैं। तो पिछले दिनों भी हमने इसके ऊपर कुछ काम किया था, जिसके रिजल्ट में कुछ पत्तियां आई तो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। उसी की जगह में दूसरे पौधों में भी जो पत्तियां आई हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो ऐसे में हो जाता है कि कई सारे फर्टिलाइज़र अच्छे से काम करते हैं और कुछ कमी कुछ पौधों में रह जाती है। यहाँ आप देखिए, एक ही पौधे में कुछ पत्तियाँ आई हैं वो बेजान लग रही है और कुछ पत्तियाँ आई हैं वो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है। तो इस तरीके से एक ही पौधे में दो क्वालिटी की पत्तियाँ आई हैं। कई बार मिट्टी में न्यूट्रिशंस की कमी होने के कारण ऐसा हो जाता है। कई बार बाहर से कुछ इंसेक्ट का अटैक होता है, जिसके वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। एक ही पौधे में कुछ भाग आपको ख़राब नज़र आएगा, उसी पौधे में कुछ भाग आपको हेल्दी भी नज़र आएगा। जैसे कि ये मेरा जो पौधा है, इसमें आप देखिए जितने भी नए शूट्स निकल के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, रेडिश कलर की पत्तियां हैं, कलियां भी बन रही है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आपको पौधे में ध्यान देना है कि आपने कितने दिन पहले पौधे में न्यूट्रिशंस दिए हैं। साथ ही फर्टिलाइज़र देने से काम नहीं होगा। पौधे में धूप की मात्रा कितनी लग रही है, मिट्टी की क्वालिटी, आप पानी कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। खासकर बरसात के मौसम में गुलाब के पौधे को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपका पौधा इस सीज़न में अच्छे से ग्रो करने के बजाय ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए 3 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, स्पेशल मानसून के शुरुआत में गुलाब की केयर हम किस तरीके से करें। छोटी छोटी बातों से लेकर के फर्टिलाइज़र किस तरीके से देना है, सारी बातें शेयर की थी। उसका एक छोटा सा रिकैप हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मल्चिंग है तो वो हटा लें, पौधे की ड्रेनेज होल चेक कर लें, उसके बाद जो न्यूट्रिशंस आपको देना है वो दे दें, क्योंकि इसके बाद हेवी फीड नहीं करना है किसी भी पौधे को मानसून के सीज़न में, खासकर गुलाब के पौधे को, क्योंकि फिर हो सकता है कि ओवरडोज होने की वजह से भी पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो 3 महीने के बाद ही अब हम इसे हेवी डोज देंगे। अभी 3 महीने तक कुछ नहीं देना है गुलाब के पौधे को। NPK आप हल्का फुल्का दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर की है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया था कि पौधे में अगर पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो हम कैसे लें, और 3 दिनों पहले ही मैंने ये काम किया और 3 दिन के बाद ही मुझे अपने गुलाब के पौधे में काफ़ी ज़्यादा नई शूट्स नज़र आए, वो भी बिल्कुल हेल्दी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिट्टी आपने किस क्वालिटी की बना रखी है। मिट्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गुलाब के पौधे में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, रुकी हुई है या अच्छी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी में सुधार करें। मिट्टी में सुधार करने का तरीका है, मिट्टी को भुरभुरी बनाइए, हल्की मॉइस्ट रहने लायक बनाइए। उसके बाद आप कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो पौधे में आप देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से उसका असर होगा। जैसे कि आज मैं ये फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और घर की चीज़ों से ही बनाई गई है, जैसा कि अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
इस फर्टिलाइज़र को मैंने कैसे बनाया है वो भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से जो न्यू ग्रोथ होगी वो रेडिश कलर की होगी और हेल्दी होगी। चलिए देखते हैं इस फर्टिलाइज़र को मैंने किस चीज़ से बनाया है। मामूली सी चीज़ है दोस्तों, चुकंदर, जिसे बीट रूट भी कहते हैं। अक्सर हम अपने घर में एज ए सलाद या फिर इसका सूप बना करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बीट को ले लिया है, 2 से 3 बार पानी हमने इसका एज ए सूप इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इसे एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो 2 दिन के लिए आपको इसे फुला करके रख देना है या फिर 5 मिनट इसे धीमी आंच पर बॉईल कर लें। उसके बाद इसका पानी अलग कर लें इस तरीके से। और अब ये बिल्कुल तैयार है। हाँ, कभी भी बॉईल करें तो लिक्विड को ठंडा ज़रूर कर लें, कभी भी गर्म चीज़ पौधे में नहीं डालना है। तो इस तरीके से हमने 1 गिलास, यहाँ पर नॉर्मल साइज का गिलास है, ये लेना है और ये करीब हमने लिया है 20 ml जितना। ये लिक्विड पूरा इसमें मिला देना है। मिला देने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में जाने के लिए। कभी भी बीट रूट के पानी को डायरेक्ट बिना डाइल्यूट किए पौधे में मत डालिएगा, क्योंकि पौधे अक्सर फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशंस का ओवरडोज हो जाने के कारण ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए डाइल्यूट करके देने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को डालने का सबसे अच्छा समय है शाम के वक्त या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 के बीच में। 1 गिलास फर्टिलाइज़र 12 इंच के पॉट के लिए सफिशियंट है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं पॉट के साइज के हिसाब से। ये तो हो गई नई शूट्स लाने की बात। अब हम बात करेंगे जो न्यू शूट्स आ चुकी है लेकिन वो ख़राब आ रही है। निकलती तो है लेकिन बहुत मुरझाई हुई सी है, ब्राउन है या फिर इस तरीके से पत्तियाँ मुड़ी हुई नज़र आती है। इस तरीके से फ्रेश ग्रोथ नहीं हो रही है। तो पत्तियाँ निकलने के बाद अगर मुड़ जा रही है तो ये आप समझें कि इंसेक्ट के कारण हो रहा है। अगर ऑलरेडी मुड़ी मुड़ी सी पत्तियाँ निकल रही हैं तो समझिए कि न्यूट्रिशंस की कमी के कारण हो रहा है। तो न्यूट्रिशंस की कमी जो अभी हमने डाला वो फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर इंसेक्ट का अटैक हो रहा है उसके लिए आपको कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके पौधे में जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल हेल्दी रहे और लंबे समय तक हेल्दी बने रहे। तो उसके लिए आपको कुछ स्प्रे मैं आपको बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैंने रेडीमेड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो रेडीमेड इंसेक्टिसाइड का पाउडर है ये मानसून के सीज़न में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। यहाँ पर हमने इंसेक्टिसाइड जो लिया है वो मैलेथियोन ब्रांड का है। यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपके हेल्प के लिए ये ब्रांड बता रही हूँ। 1 लीटर पानी में हमने आधा चम्मच इंसेक्टिसाइड का पाउडर लिया है और इसे अब पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है। मानसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पौधे के ऊपर लगते हैं किसी भी मौसम की तुलना में। तो मानसून के सीज़न में जितनी अच्छे तरीके से पौधे की ग्रोथ होती है उसको सेफ रखने के लिए आप हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी पौधे हैं उन पर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। जितने भी पौधे की पत्तियां ख़राब हैं उस पर तो स्प्रे करेंगे ही, जो पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं, पत्तियां बिल्कुल अच्छी खासी कंडीशन में हैं, उस पर भी इसका स्प्रे करेंगे। अगर आपके पास इंसेक्टिसाइड पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। रवि घरू जी। तो दोस्तों आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने जो लिक्विड लिया है बीट रूट का वो कितना लिया है, उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है और मैंने किस ब्रांड का इंसेक्टिसाइड पाउडर इस्तेमाल किया है। तो हम बात कर रहे थे इंसेक्टिसाइड पाउडर के अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में। इंसेक्टिसाइड का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में डिटर्जेंट पाउडर होगा। 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लें, उसमें आधा नींबू डाल दें और इस मिश्रण को 1 लीटर पानी में अच्छे से मिला दें। उसके बाद आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करें, इससे भी इंसेक्ट दूर रहते हैं। गुलाब पर ही नहीं, आपके पास जितने भी प्लांट हैं, फूलों वाले, पत्तों वाले, सब में इंसेक्ट का अटैक बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। तो जितने भी आपके पास पौधे हैं सब में इसका स्प्रे आप इंसेक्टिसाइड का ज़रूर करें, तभी आपके पौधे बरसात के मौसम में खूब अच्छे से ग्रो करेंगे। दोस्तों कमेंट में आंसर तो ज़रूर दीजिएगा, आंसर के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।